नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पिछले काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट यू कैन से 19 जो हमने एपिसोड्स बनाए वो लीडरशिप रिलेशनशिप परफेक्ट के ऊपर बनाए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ में होते हैं किसी की भी, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो एक पेरेंट्स हैं, चाहे वो एक बिजनेसमैन है, चाहे एक अदरवाइज कॉमन पर्सन है। लेकिन ये इन सब का हर एक का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहता ही है, क्योंकि अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से निकल पाएंगी। अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं तो ये सारी चीजें बहुत कमाल के तरीके से आप निभा पाएंगे। आज करेज और फियरलेसनेस के ऊपर बात करने के लिए हम टाइगर श्रॉफ को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए आगे चलेंगे। फियरलेस, FEARLESS, इनको बताने के लिए हमें हर एग्जाम्पल के साथ आप ना टाइगर श्रॉफ को अपने दिमाग में कैच करने की कोशिश करना। उसने इतने दिनों में 8, 10, 15 फिल्मों में एक कमाल की एक स्थान बना लिया है और वो स्थान शायद बहुत 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 कम लोग अपनी पूरी पूरी उम्र में नहीं बना पाते, पूरी जिंदगी में नहीं बना पाते, जो इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को पहुंचाया। एफ एफ का मतलब है ट्राई आउट टू बी इट, बेसिकली फियर फ्री ट्राई। आपको अपने आप को एक ट्राई करना है कि आप फियर फ्री ट्राई, ये सोचे बगैर कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ, कैसे। बहुत, अब जब आपने सपने रखे हैं ना तो सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी रखने पड़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन ई, एंटर फुली। किसी भी चीज में अगर आप घुसना चाहते हैं तो ये सोच के घुसे कि इसमें एक बार तो करके दिखाना है, कर देना है, और वो करने का से जितना बड़ा हौसला होगा उतना बड़ा ही रिजल्ट आने का चांस बन जाएगा। ए, अपीयर एंड एप्टली। अपीयर एप्टली, एप्ट मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी अपीयरेंस को एक सुंदरता, एक स्वाभाविक जो एक कंप्लीटनेस मिलनी चाहिए, वो आप कम से कम रखें। देन आर, रियर एंड री अप्रोच। देखो, एक कभी भी किसी भी काम में ना सामने जो नजर आता है ना वो उतना ही नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि हमारा दिमाग केवल 90% जो है वो साइलेंट माइंड है, यानी पैसिव माइंड है, जो दिखाई नहीं देता, और 10% ही वो माइंड है जो एक्टिव माइंड है। तो सेम वे आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी नजर आती हैं, वो 10% ही होती हैं। 90% तो वो होती हैं जो पर्दे के पीछे जो दिखाई ही नहीं दे रही होती, लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता ही है। देन उन्हें री अप्रोच करना, उनको कैसे री डिजाइन करना। एल, लॉयल। लॉयल अपने आप में एक शब्द है जो कि बहुत विशाल है, बड़ा है, और उसके अंदर तो सिर्फ घुसा जा सकता है, वापसी का कोई वो नहीं है। लॉयल्टी का कोई आंसर नहीं होता। लॉयल्टी की कोई परिभाषा तब तक नहीं है जब तक वो आपके चरित्र में नहीं आ जाता, वो खुशबू बनकर बहलाना शुरू हो जाए, सब जगह आपको फैला ना दे। देन ई, एनकरेज ऑल। सबको एनकरेज करने वाला। एनकरेज का क्या एक्चुअल मतलब है? एनकरेज का एक मतलब ये है कि हम जब अपने आप को किसी प्रेरणा के साथ जोड़ना चाहते हैं ना तो लोगों को प्रेरित करें। जब हम खुद बेसहारा हैं तो दूसरों को सहारा दें। जब ये चीज किसी जगह पे आ जाती है ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत कमाल का रिजल्ट बनाने वाली होती है। एंड डबल एस, एस में सेव एंड सेंसिटिव, सरवाइव। आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को भी बचा पाएंगे, और किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका गिरना भी संभावित है। और सस्टेन करना या सरवाइव करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पहले एक लैंग्वेज बहुत ज्यादा कही जाती थी। अब फिटेस्ट का काम शायद बहुत
कम रह गया है। फिटेस्ट के साथ साथ बहुत बढ़िया जो ज़रूरत है वो फास्टेस्ट है, तो अब फास्टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रिलेशंस में भी, लीडरशिप में भी बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं टाइगर श्रॉफ अपनी लाइफ में करता हुआ चल रहा है, तो उसने अपने एक आप को एक पूरी एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत किया है। हम उससे सीखकर अपने लाइफ को उतनी अच्छी सफलता दे सकने में कोशिश जरूर करनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।